भी बन जाओ गांधी, लेकिन तुमने अधिकारों का मुझ में लिखे उपचारों का ये कैसा उपयोग किया है, सब नाजायज भोग किया है, मेरा यूं अनुकरण किया है जैसे सीता हरण किया है। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैंने तो समता सौंपी थी, तुमने फर्क व्यवस्था कर दी। मैंने न्याय व्यवस्था दी थी, तुमने नर्क व्यवस्था कर दी। मैंने तो समता सौंपी थी, तुमने फर्क व्यवस्था कर दी। मैंने न्याय व्यवस्था दी थी, तुमने नर्क व्यवस्था कर दी। हर मंजिल थैली कर डाली, गंगा भी मैली कर डाली। शांत व्यवस्था हास्य हो गई, शांत व्यवस्था हास्य हो गई, विस्फोटों का भाष्य हो गई। आज अहिंसा बनवासी है, कायरता के घरदासी है। न्याय व्यवस्था भी रोती है, गुंडों के घर में सोती है। पूरे कांप रहे आधों से, राजा डरता है प्यादों से। गांधी को गाली मिलती है, डाकू को ताली मिलती है। क्या आपराधिक चलन किया है, क्या आपराधिक चलन किया है, मेरा भी अपहरण किया है। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। बहुत अच्छे भाई साहब। दो पंक्ति पढ़ता हूँ साहब, कविता की सबसे गंभीर पंक्तियां हैं, दो पंक्ति। पूरे सदन का मन मांगता हूँ एक एक व्यक्ति की तालियां आप तक पहुंच जाए, तो मेरी बहुत गंभीर पंक्तियां सुनना। क्या आपराधिक चलन किया है, मेरा भी अपहरण किया है। मैं भारत का संविधान हूँ, मैं चोटिल हूँ, छत विक्षत हूँ। मैं चोटिल हूँ, छत विक्षत हूँ। मैंने यूं आघात सहा है जैसे घायल पड़ा जटायु, हारा थका करहा रहा है। जैसे घायल पड़ा जटायु, हारा थका करहा रहा है। जिंदा हूँ या मरा पड़ा हूँ, जिंदा हूँ या मरा पड़ा हूँ, अपनी नब्ज टटोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैं भारत का, और गंभीर होना, मेरे बदकिस्मत लेखे हैं, मैंने काले दिन देखे हैं। मेरे भी जज्बात जले हैं जब दिल्ली गुजरात जले हैं। हिंसा गली गली देखी है मैंने, रेल जली देखी है। संसद पर हमला देखा है, अक्षरधाम जला देखा है। मैं दंगों में जला पड़ा हूँ, आरक्षण से छला पड़ा हूँ। मुझे निठारी नाम दे दिया, खूनी नंदी ग्राम दे दिया। माथे पर मजबूर लिखा है, सीने पर सिंगूर लिखा है। गर्दन पर जो दाग दिखा है, ये लश्कर का नाम लिखा है। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल। मैं दंगों में जला पड़ा हूँ, आरक्षण से छला पड़ा हूँ। मुझे निठारी नाम मिला है, खूनी नंदी ग्राम मिला है। माथे पर मजबूर लिखा है, सीने पर सिंगूर लिखा है। गर्दन पर जो दाग दिखा है, हुजी लश्कर नाम लिखा है। मेरी पीठ झुकी दिखती है, मेरी सांस रुकी दिखती है। आंखें गंगा यमुना जल है, मेरे सब सूबे घायल हैं। पूरा भारत आग हुआ है, पूरा भारत आग हुआ है। जलियांवाला बाग हुआ है। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैं भारत, एक लाइन के लिए कविता लिखी साहब, एक लाइन सोने नहीं देती थी मुझे। उस लाइन को सहेज देना, प्यार से संवार देना, मैं समझूंगा मैंने ठीक जगह कविता पाठ किया। सुनना, मेरा गलत अर्थ करते हो। प्रवीण भाई के साथ था मैं जब मैंने कविता लिखनी शुरू की, इसलिए वो लाइन प्रवीण को सौंपता हूँ। मेरा गलत अर्थ करते हो, सब गुणगान व्यर्थ करते हो। संविधान की आत्मा बोलती है। मेरा गलत अर्थ करते हो, सब गुणगान व्यर्थ करते हो। खूनी फाग मनाते तुम हो, मुझ पर दाग लगाते तुम हो। मुझ में खोट समझने वालों, मुझको वोट समझने वालों, पहरेदारों आंखें खोलो, दिल पर हाथ रखो फिर बोलो। जैसा हिंदुस्तान दिखा है, जैसा हिंदुस्तान दिखा है, ऐसा मुझ में कहाँ लिखा है। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। वर्दी की पड़ताल देखकर, वर्दी की पड़ताल देखकर, नाली में कंकाल देखकर मेरे दिल पर क्या बीती है, जिसमें संप्रभुता जीती है। जब खुद को जलते देखा है, ध्रुव तारा चलते देखा है। जनता मौन साध बैठी है, सत्ता हाथ बांध बैठी है। चौखट पर आतंक खड़ा है, दिल में भय का डंक गड़ा है। कोई खिड़की नहीं खोलता, आंसू भी कुछ नहीं बोलता। सबके आगे प्रश्न खड़ा है, देश बड़ा या स्वार्थ बड़ा है, इस पर भी खामोश जहां है, तो फिर मेरा दोस्त कहां है। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। संसद मेरा अपना दिल है, तुमने चकनाचूर कर दिया। राजघाट में सोया गांधी, सपनों से भी दूर कर दिया। एक शब्द से विस्फोट करता हूँ, एक शब्द बोलूंगा, उसको सुनकर आपके दिल में विस्फोट सा हो तो विस्फोट जैसी तालियां बजाना। और वो तालियां सरता जी के संयोजन के नाम, आदरणीय सरता जी के संयोजन को सौंपता हूं। विस्फोट जैसी तालियां ही सुनना चाहता हूं, आपको एक शब्द से विस्फोट होता लगे तो सुनना। संसद मेरा अपना दिल है, तुमने चकनाचूर कर दिया। राजघाट में सोया गांधी, सपनों से भी दूर कर दिया। राजनीति जो कर दे कम है, नैतिकता का किसको गम है। आरोपी हो गए उजाले, मर्यादा है राम हवाले। भाग्य वतन के फूट गए हैं, दिन में तारे टूट गए हैं। मेरे
मन डाले छाले, जब संसद में नोट उछाले, मैं भारत का संविधान हूँ लाल किले से बोल। जो भी सत्ता में आता है वो मेरी कसमें खाता है, सबने कसमों को तोड़ा है, मुझको नंगा कर छोड़ा है, जब जब कोई बम फटता है तब तब मेरा कद घटता है, ये दिल्ली की नाकामी है पर मेरी तो बदनामी है। दागी चेहरों वाली संसद चंबल घाटी दिख रही है, सांसदों की आवाजों में हल्दी घाटी चीख रही है, मैं भारत का संविधान हूँ लाल किले से बोल रहा हूँ। मेरा सड़कों से संसद तक चीर हरण जैसा होता है, मेरा सड़कों से संसद तक चीर हरण जैसा होता है, चक्र सुदर्शनधारी बोलो क्या कलयुग ऐसा होता है। मुझे तवायफ के कोठे की एक झंकार बना डाला है, वोटों के बदले नोटों का एक बाजार बना डाला है। और एक गुस्सा है मेरे दिल में, वो गुस्सा आप सबके भी दिल में है। मैं जानना चाहता हूं मेरे दिल में ज्यादा है कि आपके दिल में ज्यादा है। आपके दिल में ज्यादा हो तो आपकी तालियां ज्यादा बजना चाहिए, मैं समझूंगा आप जीते और मैं हारा। वो गुस्सा बाहर लाता हूं, आपका सुनना। मुझे तवायफ के कोठे की एक झंकार बना डाला है, वोटों के बदले नोटों का एक बाजार बना डाला है, जिस पर गुंडे थूक रहे हैं, जिस पर गुंडे थूक रहे हैं, ऐसा ताज बना बैठा हूँ, किसी ठाकरे की धमकी का मैं मोहताज बना बैठा हूँ, किसी ठाकरे की धमकी का मैं आप जीते और मैं हारा साहब। जिस पर गुंडे थूक रहे हैं ऐसा ताज बना बैठा हूँ, किसी ठाकरे की धमकी का मैं मोहताज बना बैठा हूँ। मेरे तन में अपमानों के भाले ऐसे गड़े हुए हैं, जैसे सरसैया के ऊपर भीष्म पिता में पड़े हुए हैं। मुझको धष्ट राष्ट्र के मन का गोरख धंधा बना दिया है, पट्टी बांधे माँ गंधारी जैसा अंधा बना दिया है। समाप्त करता हूँ कविता, एक लाइन सुनाना चाहता हूँ। मैं पटियाला गया था पिछले दिनों, वहां एक संस्कृत के प्रोफेसर, फिलोसफी के प्रोफेसर थे सरदार जी डॉक्टर तरलोचन सिंह। वो चीफ गेस्ट थे, उन्होंने अपने भाषण में एक लाइन की कविता सुनाई। और मैं आयोजकों से सबसे निवेदन करता हूं, अपने प्रोफेसर अशोक चक्रधर जी नवाज देवबंदी साहब की उपस्थिति में, हिंदुस्तान को कल का खूबसूरत हिंदुस्तान बनाना चाहते हो तो एक पाप, एक गुनाह, एक रोग, एक बीमारी जो मैं कहने जा रहा हूं उसको अपने घर में मत आने देना। उन्होंने एक लाइन की कविता सुनाई, एक लाइन की, कि जब हम सब भाई छोटे छोटे थे तो हम आपस में रोज लड़ते थे कि माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है। अब हम सब भाई बड़े हो गए हैं, सब बड़े कारोबारी हो गए हैं, हम आपस में फिर रोज लड़ते हैं कि माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। ये देश तो नहीं बनाना चाहते। मेरे तन में अपमानों के भाले ऐसे गड़े हुए हैं, जैसे सरसैया के ऊपर भीष्म पिता में पड़े हुए हैं। मुझको धष्ट राष्ट्र के मन का गोरख धंधा बना दिया है, पट्टी बांधे माँ गंधारी जैसा अंधा बना दिया है। मेरे पहरेदारों ने ही पथ में बोए ऐसे कांटे, जैसे कोई बेटा बूढ़ी माँ को मार गया हो चाटे। छोटे कद के अवतारोों ने मुझको बौना समझ लिया है, अपनी अपनी खुदगर्जी के लिए खिलौना समझ लिया है। मैं लोहू में लथपथ होकर जनपथ हर पथ डोल रहा हूँ, शायद नया खून जागेगा इसीलिए मैं खोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ लाल किले। हरिओम पवार जी का आपने भी भरपूर तालियां बजाई और निश्चित रूप से उनकी कविताएं सुनकर कुछ लोग जा रहे हैं। मैं जानता हूं ये सच्चे देशभक्त हैं। उन्होंने इशारा कर दिया था गड़बड़ पाकिस्तान की तरफ से हो रही है, ये उसे निपटाने ही जा रहे हैं और निश्चित रूप से निपटा कर लौट आएंगे थोड़ी देर बाद। कई सारी स्थितियां चल रही हैं एक साथ, मौसम भी बार बार अपनी आंखें दिखा रहा है और मेरा भी ये मन है कि एक बार सब कभी अपना एक बुरे लोग दुनिया का खतरा नहीं, शरीफों की चुप्पी खतरनाक है। 2 मिसरे और पढ़ता हूँ कि मेरे ऐब को भी बताए हुनर, मेरे ऐब को भी बताए हुनर, मेरे यार तू भी खतरनाक है। मेरे ऐब को भी बताए हुनर, मेरे यार तू भी खतरनाक है। कुछ पंक्तियां और पढ़ता हूँ, एक मतलब और एक शेर। बारिश आ रही है, बदल जाए तो क्या होगा। और मैं ये मान के चलता हूं कि बीजगणित का जो एक उसूल होता है ना, का बराबर 100, का बराबर 10, तो यकीनन आज जितने लोग बचे हैं
मेरे ख्याल से नकली वाले तो चले, सुना दो, ताने तो मत दो इन फकीरों को। मंजर कहते हैं दरिशे को कि अमीरों को सुना दो, ताने तो मत दो इन फकीरों को, इन फकीरों को। जरा सोचो अगर मंजर बदल जाए तो क्या होगा। जरा सोचो अगर मंजर बदल जाए तो क्या होगा। जरा सोचो अगर उसकी एड़ी तूर की चोटी लगती है, उसकी एड़ी पर्वत चोटी लगती है, मां के पांव से जन्नत छोटी लगती है। उसकी एड़ी पर्वत चोटी लगती है, मां के पांव से जन्नत छोटी लगती है, मां के पांव से जन्नत छोटी लगती है। और फाकों ने तस्वीर बना दी आंखों में, फाकों ने तस्वीर बना दी आंखों में, गोल हो कोई चीज तो रोटी लगती है। फाकों ने तस्वीर बना दी आंखों में, गोल हो कोई चीज तो रोटी लगती है, गोल हो कोई चीज तो रोटी लगती है। एक मतला और एक शेर मुझे आदेश है, अर्ज करता हूं कि गोल हो कोई चीज तो रोटी लगती है, कि जलते घर को देखने वालों, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। जलते घर को देखने वालों। अच्छा देखिए, एक बात मैं आपसे ये बता दूं कि मतलब जब कभी ऐसा होता है कि पढ़े लिखे लोग हमें कहीं फंस जाएं, तो फिर हम भी जी लगा के सुना देते हैं। तो अगर ऐसा कहीं फंस गए हो आप तो बता दीजिएगा, मुझे पता चल जाना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा कि अच्छे खासे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, शरीफ लोग हैं आप लोग। कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। और मेरे दोस्तों, एक एक शब्द में आपकी शिरकत चाहता हूं। दो मिसरे, दो पंक्तियां तोहफे में पेश करता हूं। अगर ऐसा लगे कि मैंने कोई बात कही है तो मेरे दोस्त संजय भाटी और कसाना साहब को आशीर्वाद दीजिएगा। शेर अर्ज करता हूं कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। कि उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। बहुत अच्छे। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरा नंबर अब आया। और मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है, अगला नंबर आपका है। एक गजल के दो तीन शेर और अर्ज करता हूं, मुलाहिजा फरमाएं। कहा मैं नहीं हूं है कि असल में वो तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके, वो तो आप जगजीत सिंह से सुनते रहते, मैं कुछ और नए शेर सुनाता हूं। एक बिल्कुल नई गजल सुनाता हूं, चंद दोस्तों ने मेरी सुनी है। देखिए परवीन भाई, सरिता जी, आपके लिए भी, सबके लिए अर्ज करता हूं कि मेरे हिस्से के कतरों पर, मेरे हिस्से के कतरों पर पहरा बैठा रखा है, मेरे हिस्से के कतरों पर पहरा बैठा रखा है, मेरे हिस्से के कतरों पर पहरा बैठा रखा है। उसने अपनी प्यास की खातिर दरिया कब्जा रखा है। अच्छा, इसका मतलब बस ये कि मतलब यही खत्म करके छोड़ देनी चाहिए बात। तो जी लगा के बजाइए जरा, ताली कूच लगे बात। कि मेरे हिस्से के कतरों पर पहरा बैठा रखा है, उसने अपनी प्यास की खातिर दरिया कब्जा रखा है। और जिससे अपने अंदर के भी ऐब दिखाई देते हैं, जिससे अपने अंदर के भी ऐब दिखाई देते हैं, हमने एक ऐसा भी अपना चश्मा बनवा रखा है। जिससे अपने अंदर के भी ऐब दिखाई देते हैं, हमने एक ऐसा भी अपना चश्मा बनवा रखा है। दोस्तों, कभी कभी शेर कहने के बाद आदमी की अंतरात्मा अंदर से बहुत की नजर करता हूं, ये शेर मुलाहिजा फरमाए कि हमने एक ऐसा भी अपना चश्मा बनवा रखा है।
कि इससे ज्यादा मांगने वाला और कर भी क्या सकता है। इस पर आशीर्वाद चाहूंगा, और कर भी क्या सकता है कि इससे ज्यादा मांगने वाला, इससे ज्यादा मांगने वाला और कर भी क्या सकता है। आंखें नम कर रखी हैं और दामन फैला रखा है। इससे ज्यादा मांगने वाला और कर भी क्या सकता, और कर भी क्या सकता है। आंखें नम कर रखी हैं और दामन फैला रखा है। आंखें नम कर रखी हैं और दामन फैला रखा है। और मौला आखिर फाकों की भी कब तक पर्दादारी हो। कब तक पे शेर बनाता हूं कि मौला आखिर फाकों की भी कब तक पर्दादारी हो। हमने तो मेहमानों को भी रोजा रखवा रखा है। मौला आखिर फाकों की भी कब तक पर्दादारी हो। हमने तो मेहमानों को भी रोजा रखवा रखा है। मेहमानों को भी रोजा रखवा रखा है। अब तो बारिश रुक गई, अब तो कोई खतरा नहीं है सर। देखिए, अब यहां से फिर नई गजल का मतलब सुनाता हूं कि जरा सा दम अगर हो हौसलों में, जरा सा दम अगर हो हौसलों में, चली आती है मंजिल ठोकरों में। जरा सा दम अगर हो हौसलों में, चली आती है मंजिल ठोकरों में। और दोस्तों, शेर सुनाता हूं, गजल और कविता। देखिए, आशीर्वाद चाहूंगा कि चली आती है मंजिल ठोकरों में, कि समंदर में ये नदियां डूबती हैं। समंदर में ये नदियां डूबती हैं, समंदर डूबता है आंसुओं में। समंदर में ये नदियां डूबती हैं। हाथ का स्वेटर पहनकर। अच्छा, पहले ही पंक्ति में अगर इतनी बात हो जाए तो फिर तो मजा ही मजा है कि नया मौसम था वो सब मौसमों में, कि तुम्हारे हाथ का स्वेटर पहनकर बड़ी गर्मी थी पिछली सर्दियों में। तुम्हारे हाथ का स्वेटर पहनकर बड़ी गर्मी थी पिछली सर्दियों में। बड़ी गर्मी थी पिछली सर्दियों में। और ये भी शेर देखें कि बड़ी गर्मी थी पिछली सर्दियों में, कि तेरे तेवर बदलकर देखने से, तेरे तेवर बदलकर देखने से दरारें पड़ गई हैं आईनों में। तेरे तेवर बदलकर देखने से दरारें पड़ गई हैं आईनों में। दरारें पड़ गई हैं आईनों में। एक गजल के लिए मुझे और आदेश है, उसका एक मतलब और दो शेर हाजिर करके इजाजत चाहता हूं। कहा मैंने यूं है कि एक मतलब, एक शेर और सुन लीजिए कि जश्ने गमे हयात मनाने नहीं दिया। जश्न कहते हैं उत्सव को, कि जश्ने गमे हयात मनाने नहीं दिया। इस मुफलिसी ने जहर भी खाने नहीं दिया। इस मुफलिसी ने जहर भी खाने नहीं दिया। एक शेर में जब कभी भी सुनाता हूं, मुझे इसकी प्रस्तावना जरूर याद आती है, जबकि मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं कि किसी शेर की प्रस्तावना बताकर शेर कमजोर हो जाता है। मेरे देवबंद के एक साहब थे, उनका नाम था अल्लामा शम्स नवेद उस्मानी। एक बहुत मशहूर किताब लिखी है, अगर अब भी ना जागे तो। रामपुर स्टेट में रहते थे। एक दिन लोहे की फूंकनी से कुछ तोड़ रहे थे। उनकी बेगम ने कहा कि शम्स साहब क्या तोड़ रहे हैं। कहा कि बेगम, एक 50 का सिक्का है वो तोड़ रहा हूं। कहा कि शम्स साहब, हम गरीब आदमी हैं, 50 पैसे और अठाने का नुकसान तो बड़ा नुकसान है। कहा कि बेगम, ये 98 और 50 का सिक्का असल में खोटा है। मैं ये चाहता हूं जो धोखा मैंने खाया है मेरे बाद कोई और ना खाए। मैंने उसी से शेर बनाया कि जश्ने गमे हयात मनाने नहीं दिया। इस मुफलिसी ने जहर भी खाने नहीं दिया। हमने जो सादा लोही में खाया कोई फरेब, हमने जो सादा लोही में खाया कोई फरेब, फिर वो फरेब औरों को खाने नहीं दिया। फिर वो फरेब औरों को खाने नहीं दिया। और आंधी ने रोशनी की हिमायत तो की बहुत, आंधी ने रोशनी की हिमायत तो की बहुत, लेकिन कोई चिराग जलाने नहीं दिया। जिस शेर के लिए मैंने आपको कष्ट दिया और जहमत दी, शेर मुलाहिजा फरमाए। न्यूयॉर्क का मुशायरा था। मैंने ऑर्गेनाइजर से पूछा कि मुशायरा पाकिस्तानियों का है या हिंदुस्तानियों का। उन्होंने कहा कि नवाज साहब, अमेरिका में ना कोई हिंदुस्तानी होता ना पाकिस्तानी। यहां हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी सब देसी कहलाते हैं। मैं सोचने लगा कि कैसी बदनसीबी है हमारी
कि जब हम देसी होते हैं तो हमें 7 समंदर पार करने पड़ते हैं, जब जाकर हम देसी होते हैं, वरना हम आपस में किस कदर लड़ते हैं। मैंने इस एहसास के साथ शेर कहा कि जश्न गमे हयात मनाने नहीं दिया, इस मुफलिसी ने जहर भी खाने नहीं दिया, इस मुफलिसी ने जहर भी खाने नहीं दिया, और मेरा दुश्मन भी सुलह पर। कुछ दोस्तों ने हाथ मिलाने नहीं दिया, कुछ दोस्तों ने हाथ मिलाने नहीं दिया। और ये शेर देखिए गजल का मतलब कि जो है इस चिराग की रोशनी, जो है इस चिराग की जिंदगी उसी जिंदगी के खिलाफ है, जो है इस चिराग की जिंदगी उसी जिंदगी के खिलाफ है। ये चिराग कैसा चिराग है कि जो रोशनी के खिलाफ है। ये चिराग कैसा चिराग है कि जो रोशनी के खिलाफ है। और मेरे दोस्तों शेर सुनिए कि ये चिराग कैसा चिराग है कि जो रोशनी के खिलाफ है, कि ये जला दिया वो बुझा दिया, ये तो काम है किसी और का। ये जला दिया वो बुझा दिया, ये तो काम है किसी और का। न हवा के कोई खिलाफ है, न हवा किसी के खिलाफ। ये जला दिया वो बुझा दिया, ये तो काम है किसी और का। न हवा के कोई खिलाफ है, न हवा किसी के खिलाफ है। और वो है बेवफा, वो है बेवफा तो वफा करो, वो है बेवफा तो वफा करो, जो असर ना हो तो दुआ करो। वो है बेवफा तो वफा करो, जो असर ना हो तो